हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जशलन पे। आज एनटीपीसी सीरीज का 69 क्लास है। तो चलिए टाइम के बिना वेस्ट करते हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तार को 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में रखा गया है, ठीक है। और यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में रखा जाए तो इस प्रकार से बने वृत्त का एरिया पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि अगर ये तार है जिससे वर्ग बनाया गया है तो उसका एरिया 22 सेंटीमीटर है, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ हमारा कितना 22 दिया हुआ वर्ग का होता है ना एरिया। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा √22, ठीक है। अब इसका अगर परिमाप करेंगे तब तो उसी परिमाप को ही तो करते हैं हम लोग, क्या वृत्त बनाएंगे। मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, इसी को तोड़ेंगे और इसको क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकाल देते हैं वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 4a हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 4√22 हो जाएगा, ठीक है। और यही जो परिमाप है ये किसका परिमाप हो जाएगा, वो हो जाएगा वृत्त का भी, यानी कि 2πr का भी वैल्यू हो जाएगा यही 4√22, ठीक है। सही में आ गया। क्या क्या किए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से क्या किए थे, जो वर्ग का जो एरिया है वहाँ से हम लोग ए निकाल लिए ना, यानी कि ये ए निकल गया जब, तो यहाँ से 4a निकालिए जो कि परिमाप होता है, और उसका परिमाप क्या हो जाएगा 4√22, ठीक है। और जो वर्ग का परिमाप होगा वही हो जाएगा वृत्त का परिमाप या परिमिति जो ही बोल सकते हैं वो हो जाएगा पेरीमीटर। तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि उसी तार को तोड़ के बनाया गया है। तो यहाँ से ये निकल गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू कितना बोला है 22/7 इंटू में r इक्वल टू हो जाएगा 4√22, ठीक है। तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 टाइम्स में कटेगा, r इक्वल टू हो जाएगा कितना 7, उधर जाके हो जाएगा 14, और ये 22 नीचे आके हो जाएगा बटा में 22, यानी कि ऊपर में जब √22 है तो बटा वाला होकर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √22, ठीक है। ये हमारा हो गया r का वैल्यू। जब ये r का वैल्यू निकल ही गया तो क्या बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है, ये होता है πr², ठीक है। तो πr² का वैल्यू निकाल देते हैं 22/7 इंटू में r², यानी कि 14/√22 इंटू में 14/√22, ठीक है। तो ये दोनों रूट वाले से कट जाएगा, एक 22 और 7 से कट जाएगा तो 2 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 14 दूना 28 हो जाएगा क्या हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया हो जाएगा वृत्त का, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया हो क्या किए थे। सबसे पहले तो यहाँ पेरीमीटर निकाल लिए, वहाँ से दोनों को इक्वल कर दिए, इसको ये वालों को हम लोग इक्वल कर दिए, ठीक है। अब वहाँ से r निकालने के बाद हम लोग को πr² का वैल्यू निकाल दिए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसका परिमाप दिया हुआ है 116 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। विकर्ण का लंबाई 42 है, यानी कि ये हाफ में डिवाइड करता है, यानी कि एक 21 हो जाएगा और ये भी 21 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहे कि परिमाप क्या है 116, यानी कि 4a का वैल्यू दिया हुआ हमारा 116 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 29। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो साइड हो गया उसका वैल्यू हो जाएगा 29। और हम लोग ये जानते हैं कि समचतुर्भुज में ये जो बीच में जो कट करता है तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। जब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो या तो ट्रिपलेट से बोलिए या फिर पाइथागोरस से बोलिए, उस रूल के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि 29 का स्क्वायर करेंगे जो होता है 841, माइनस में 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ 400 हो जाएगा, जो कि ये 20 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हो कि ये इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो इसका वैल्यू 20 हो ही गया तो इसका भी तो 20 हो जाएगा, दोनों इक्वल ही होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, उसका एरिया पूछ रहा है ना समचतुर्भुज का। तो एरिया इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ये देखिए एरिया का वैल्यू जानते हैं 1/2 d1 इंटू d2 जानते हैं, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए, सारा वैल्यू हम लोग को पता है। 1/2 d1 का वैल्यू हो जाएगा 42 और d2 का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 2 कर देंगे तो 40, ठीक है। काट दीजिए, ये 21 बार में कट जाएगा, यानी कि 21 इंटू 4 हो जाएगा 84 और ये एक 0, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या किए थे। यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद इस साइड्स का वैल्यू निकालिए, पाइथागोरस से बोलिए या फिर ट्रिपलेट से बोलिए उससे निकाल लिए,
और ये जो फॉर्मूला होता है ये आप लोग को तो याद करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला ये होता है क्या, एरिया का वैल्यू होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इस फॉर्मूला पे पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2.1 इंटू 2.1 है, सेम है। यहाँ भी 0.6 0.6 है, यानी कि ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये माइनस में 2ab का फॉर्म में है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ a का वैल्यू क्या है 2.1 दिया हुआ है और b का वैल्यू 0.6 है। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यही सामने भी बराबर देखिए दिया हुआ है, 1.5 का होल स्क्वायर है ही दिया हुआ है ना। तो सेटिस्फाइड क्या किया यहाँ पे, इस ए का वैल्यू जो है ये सेटिस्फाइड किया वही 0.6 का वैल्यू में। तो यहाँ पे हम लोग 0.6 ही रखेंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि इक्वल कर देगा 1.5 का होल स्क्वायर का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट में दिया हुआ है 81 ही है, सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है। ठीक है, तो देखिए ये 81 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है अंडर रूट में, इसका वैल्यू 9 होता है। ठीक है, प्लस में क्या है, यहाँ देखिए 81 तो है लेकिन पॉइंट्स में है। ठीक है, तो ये 9 तो होगा, पॉइंट्स कब बैठाएंगे, देखिए पॉइंट्स के बाद 2 अंक है जो कि अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट हटा देंगे तो पॉइंट्स के बाद एक ही अंक होगा, यानी कि ये 0.9 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ देखिए पॉइंट्स के बाद 4 अंक है, यानी कि एक तो 9 होगा और एक 0 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हटाएंगे तो पॉइंट्स के बाद सिर्फ 2 ही अंक बैठेगा। ठीक है, और देखिए कोष्ठ के बाद बाहर क्या है, ये 100 का हो जाएगा। ठीक है, 10,000 है तो 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9.99 आ जाएगा और बाहर में 100 है, तो हो जाएगा हमारा 999 आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा आंसर हो गया 999। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स के बाद बदलती है। ठीक है, अगर ये सभी बत्तियां 8:20 में एक साथ बदलती है तो दोबारा वो किस टाइम में बदलेंगी एक साथ में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, ये तो हमेशा एलसीएम के रूल से बनता है, तो एलसीएम कर देते हैं इन लोग। 48, 72 एंड 108 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 से काटेंगे तो क्या कटेगा, 12 बार में 4 से हो जाएगा 18 बार में, और 4 से काटेंगे तो 27 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 छक 18 और 3 9 27। अब फिर से 3 से कटेगा तो ये 4 रह जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 और 3, अब किसी से नहीं कटने वाला है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12 36 दूना 72 दूना 144, 144 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 432। ठीक है, यानी कि ये सेकेंड्स में आएगा, क्योंकि ये सारा सेकेंड्स में ही था ना, 48 सेकेंड्स, 72 एंड 108 सेकेंड था। ठीक है, अब हम लोग इसको सेकेंड्स को मिनट्स में चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि 60 से हम लोग को डिवाइड करना होगा। तो देखिए 432 को अगर डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 420 आ जाएगा, यहाँ घट के 12 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7 मिनट एंड 12 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इतना मिनट के बाद वो लोग चेंज होंगे। तो देखिए क्या है, 8 और 20 पहले से था, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:20 और 7 27 मिनट एंड 12 सेकेंड हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, बस एलसीएम लिए, यहाँ से सेकेंड्स को मिनट में चेंज किया और हम लोग का ऐड करके आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक खेल का मैदान है जिसमें कि 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचा 2 खंभा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि उनके 5 बिंदु के बीच का दूरी दिया हुआ 36 मीटर, तो उनके शीर्षों के बीच का दूरी पूछ रहा है क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, ये मान लीजिए खंभा है जो कि 30 मीटर है इसका ऊंचाई, और इसका ऊंचाई क्या है 15 मीटर। ठीक है, जब ये 30 है
और यहाँ पे क्या दिया हुआ 36 मीटर दिया हुआ इन लोग दोनों का बीच का दूरी। ये पूरा 30 है और यहाँ तक का 15 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा ना, 30 - 15 15 हो जाएगा। और ये 36 है, ये भी इक्वल है, तो ये भी 36 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बना ही रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये 15 है, ये 36 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट से हमारा ये हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। कैसे होगा 39 वो देख लीजिए। और यही पूछ ही रहा है, शीर्षों के बीच का दूरी 39, ये हमारा हो जाएगा आंसर ए। कैसे होगा 39 वो देख लीजिए। 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएगा 36 का स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो देखिए हमारा 39 के स्क्वायर के बराबर होगा। देख लीजिए 225 15 का स्क्वायर होता है, प्लस में 36 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1296। ठीक है, ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1521 आ जाएगा, जो कि 39 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी ट्रिपलेट रूल से या फिर बोले पाइथागोरस रूल से हम लोग का यहाँ पे 39 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 39। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा।